हम लोग क्या देख रहे थे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, राइट। तो उसी में हम लोग आज आगे बात करेंगे, किसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे? एल्कीन का, ठीक है ना। तो एल्कीन के नोमेनक्लेचर में कहां कहां पर चेंज आएगा सब वो पहले देख लेंगे हम लोग। 3 रूल होते हैं ना, सिलेक्शन रूल, नंबरिंग रूल और फिर क्या आता है हमारे पास में? पीडब्ल्यूएस, ठीक है। तो चेंजेस कहां कहां पर आएंगे सबसे पहले उसको देख लो। तो सबसे पहले क्या हमारे पास में हम लोग जो देखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो किसका है? एल्कीन्स, एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन में क्या रहा होता है सबसे पहले ही बात कि सिलेक्शन रूल में कहां चेंज आएगा? सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल में हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? मल्टीपल बॉन्ड विल बी इंक्लूडेड इन मेन पेरेंट कार्बन चेन। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि दैट इज डबल बॉन्ड will be included in main parent carbon chain, right? मेन पेरेंट कार्बन चेन में ये इंक्लूड होगा, ठीक है। पहला ये हमारे पास में। सेकंड क्या है? नंबरिंग रूल। तो नंबरिंग रूल में क्या चेंज आएगा? कम से कम नंबर दिया जाए किसको? मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक ना। यानी कि लोअर नंबर नंबरिंग विल बी डन इन सच ए वे नंबरिंग विल बी डन इन सच ए वे that double bond get lower number, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसको क्या दिया जाएगा? कम नंबर दिया जाएगा। यही मतलब है इस लाइन का। एंड थर्ड थिंग इज द कि पीडब्ल्यूएस में कहां चेंज आएगा? थर्ड थिंग इज द पीडब्ल्यूएस। क्या हो रहा है? भूख लग रहा फिर से क्या? तो कहां पर चेंज आएगा? 1 डिग्री सफिक्स में, राइट। और 1 डिग्री सफिक्स जो होता है फॉर द डबल बॉन्ड, ये क्या होता है? इन होता है। क्या होता है? इन होता है, ठीक है ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ क्या करेंगे? सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे और उसको फिर हम लोग देखेंगे बारी बारी से इन सबको अप्लाई करते हुए। रूल्स वही हैं, बस कंपाउंड चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। कि सिलेक्शन रूल, नंबरिंग रूल अप्लाई करते वक्त और 2 रूल को ध्यान में रखना है। कब? जब हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे एट द डिफरेंट पोजीशन, तब हम लोग सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल के बारे में सोचेंगे। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाता है देन हम लोग प्रीफिक्स रूल या फिर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल की बात करेंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास में क्या है? पीडब्ल्यूएस, दैट इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो सफिक्स में चेंज आएगा, डबल बॉन्ड जहां पर रहा होगा विद पोजीशन हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इन लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक बात नोट में लिख लो कि अगर 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे ना, 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो पेंट की जगह पर, अगर मान के चलो कि 5 है कार्बन एटम, तो पेंट की जगह पर पेंटा हो जाएगा। अगर 6 कार्बन है और उनमें डबल बॉन्ड्स हैं तो वहां पर हेक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? हेक्सा हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम कहें इफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक ना, 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, नोट में इस बात को लिख लो। क्या बात लिख लोगे? इफ कंपाउंड contains 2 or more than 2 डबल बॉन्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, तब नेम करने का जो तरीका होगा वो नेम करने का तरीका क्या हो जाएगा? अल्केन होता था ना, मतलब अल्किन होता एक में होता तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 होंगे तो क्या हो जाएगा? अल्का
एक्स वाई डाइन, ठीक है, अल्का एक्स वाई डाइन। अरे यार, ठीक है, तो ये नेम निकल करके आएगा इन द केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो नेम करने का तरीका यही रहा होगा, ठीक है। तो नोट करो, और उसके बाद हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को क्या करना है, इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक ना, नेमिंग करनी है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम वही होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्शन करेंगे, देन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और देन क्या रहा होगा हमारे पास में, पीडब्ल्यूएस, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेक्शन। तो यहाँ पर तो सिलेक्शन इजी है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, राइट। अब नंबरिंग की बात करेंगे तो लोअर नंबर किसको दिया जाएगा, इस डबल बॉन्ड को। हम लोग नंबरिंग उस तरीके से करेंगे कि इस डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो, और डायरेक्टली हम इन भी लिख सकते हैं, और क्योंकि 1 पोजीशन पर है इसलिए ऐसा है। और अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रो 1 इन भी लिख सकते हो। क्लियर है बात। इसमें देखो सिलेक्शन की बात करेंगे तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। नंबरिंग की बात करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, इस ओर से करेंगे, जिससे कि इसको क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अगेन 4 कार्बन के लिए क्या होता है हमारे पास में, क्योंकि प्रीफिक्स साइड चेन तो है नहीं, वर्ड रूट डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये तो 2 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है, तो फिर 2 नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, क्योंकि कम से कम नंबर देना होता है ना हम लोग को। तो यही बात रही होती है। इसमें सिलेक्शन की बात कर लें हम लोग, यही रहा होगा सिलेक्शन। बताओ बताओ नंबरिंग किधर से किया जाए, किधर से भी करे बात बराबर पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, क्योंकि साइड चेन नहीं है तो फिर प्रीफिक्स लगेगा ही नहीं, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसमें बताओ सिलेक्शन करोगे आप, बताओ सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करोगे आप, इधर से करोगे, ऊपर से करोगे ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब इसको इंक्लूड करना है। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम टॉप, ऊपर से स्टार्ट होगी ना, क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर साइड चेन है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और 1 पोजीशन पर है तो फिर 1 इन हो जाएगा। तो यही नेमिंग हो जाएगी। इसका बताओ सिलेक्शन आप करोगे, चाहो तो इधर ले लो, चाहो तो उधर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, यही होगा हमारे पास में। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3। तो बताओ नाम क्या आ जाएगा इसका, प्रीफिक्स ये हमारे पास में साइड चेन के लिए लिखोगे आप, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। देखो गैप नहीं हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया, बट गैप नहीं करना है आपको, ठीक है ना, एक साथ में लिखना है, ठीक है, एक साथ में लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। पेंट 1 इन, राइट। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोप 1 इन, राइट। अब बताओ इसमें सिलेक्शन कर पाओगे आप, ये डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है पहले, इंक्लूड करते हुए यहां तक पहुंचेंगे पहले, फिर क्या देख रहे हैं, इधर जाने पर 2 कार्बन मिल रहा है, इधर जाने पर भी 2 कार्बन मिल रहा है एक्स्ट्रा, पर किधर लेंगे हम लोग कार्बन, किधर की ओर लेंगे, इधर की ओर कि उधर की ओर लेंगे, बताओ इधर की ओर, क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, हाँ
क्या नेमिंग करने में अच्छा लगेगा? तो क्या बोल रहे हो? ना वैसे सिलेक्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स छोड़ो, आपके पास में क्या बात थी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। ज्यादा से ज्यादा क्या थे? मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद क्या था? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और उसके बाद तो साइड चेन भी था ना। तो इधर आने पर हम लोग के पास में साइड चेन 2 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो इधर हमारे पास में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। राइट, समझ में आ रही है बात? अब बताओ नंबरिंग किधर से करी जाएगी? उधर से। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है ना, तो 1 2 3 4 5 होगा। तो 4 पोजीशन पर मिथाइल है और 3 पोजीशन पर इथाइल है। किसके बारे में पहले लिखा जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन, यही नाम होगा इसका। बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? इसमें बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? यही मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, यानी कि ये डाइन है। क्या है? डाइन है, ठीक है ना? हाँ भाई डाइन है ये, ठीक है ना? 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डाई इन हो गया। और क्या? ठीक है, वो वाला डाइन के बारे में बात ना कर रहा मैं, ठीक है? तो देखो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है ना, तो नंबरिंग किधर से भी कर लो बात बराबर पड़ेगी। 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटा 1 3 डाई इन। ब्यूट से क्या हो जाएगा? ब्यूटा हो जाएगा। अल्क से क्या हो जाता है? अल्का हो जाता है। तो ब्यूट से क्या हो जाएगा? ब्यूटा। और लास्ट में क्या जोड़ दोगे? डाई, क्योंकि 2 हमारे पास में डबल बॉन्ड है तो फिर डाई हो गया। और इन 2 डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास में, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया? इन हो गया। इसमें सिलेक्शन करोगे आप, यही होगा सिलेक्शन। अब बताओ नंबरिंग किधर से करी जाए? सेम ही पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5 होगा। क्या लिखोगे? नाम बताओ। दोनों सेम साइड चेन है ना, तो सेम के लिए क्या लगाओगे? डाई। कौन कौन से पोजीशन पर है? 2 एंड 4 डाई इथाइल। कौन बोल रहा है? मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटा हो जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। और फिर क्या हो जाएगा? 1 4 डाइन। ठीक है, यही नाम निकल करके आएगा। इसका नाम बता सकते हो? क्या नाम हो जाएगा? बताओ रे, बता रहे क्या नाम होगा? पेंटा 1 2 3 4 5 1 4 डाइन। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो लिख लो। और उसके बाद हम लोग डाइन का नेमिंग अलग से देख लेते हैं, फिर और कुछ नेमिंग देख लेते हैं डाइन का, ठीक है ना? लिखो, डाइन के साथ हम लोग आइन का भी देख लेंगे, ठीक है ना? लिखो पहले। नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन, तो इसमें सिलेक्शन रूल में कहां फर्क आएगा? बताओ कहां फर्क पड़ने वाला है? सिलेक्शन करते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना है कि अगर वो अल्काइन है तो सिलेक्शन करते वक्त क्या फर्क पड़ने वाला है? वी ऑलवेज इंक्लूडेड द, वी ऑलवेज इंक्लूड ट्रिपल बॉन्ड इन मेन पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। एंड दूसरी बात, नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। नंबरिंग रूल के वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ट्रिपल बॉन्ड विल गेट लोअर नंबर, will get lower number. And the third thing is PWS.
PWS में कहां फर्क देखने को मिलेगा? प्राइमरी सफिक्स। इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? वाइन होता है। क्या होता है? वाइन। आइन बोलो, वाइन बोलो, ठीक है ना? ये बात रही होती है, ठीक है ना? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इन दोनों का मतलब बोल सकते हो अल्काइन का नोमेनक्लेचर, ठीक है ना? कंपाउंड्स लेते हैं। और एक बात देखो, अभी यहां पर आने वाले हैं एल्केन में से। एक बात था ना कि एल्केन में से अगर एक एच हटाएं तो क्या मिलता है हम लोग को, बताओ तो? एल्केन में से अगर क्या करें हम, एक एच हटाएं तो क्या मिलता है, बताओ तो? अल्काइल मिलता है। क्या मिलता है? अल्काइल। और अगर एल्किन में से एक एच हटाएं तो अल्क इनाइल, यानी कि अल्क इन आइल मिलता है। एंड फिर हमारे पास में क्या आएगा? अल्काइन। तो अल्काइन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर क्या आता है? अल्क वाइनाइल। क्या आता है? अल्क वाइनाइल, ठीक है ना? ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है? क्लियर है बात? क्योंकि अब हम लोग को इस तरह के रेडिकल्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना? तो पहले नोट करो और उसके बाद हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि हम लोग सारे जो बातें लिखी गई है यहां पर, सारे बातों को यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लिख लो। नाउ ये कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स देखो जिसमें कि हम लोग अल्काइन की नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो इसकी अगर बात करें ना, सिलेक्शन आप कर सकते हो, आप ये हो जाएगा सिलेक्शन, होगा कि नहीं बताओ? अब बताओ नंबरिंग किधर से करी जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3। फिर PWS में प्रीफिक्स है क्या? नहीं है ना, साइड चेन है ही नहीं। उसके बाद वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन। तो कितने हैं? 3 है। तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1 आइन होगा ये। अब इसे बताओ, सिलेक्शन आपका ये हो जाएगा, बताओ होगा ना? बताओ नंबरिंग किधर से करी जाएगी? इधर से 1 2 3 एंड 4। नाम क्या निकल कर क्या आएगा? 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट 1, सॉरी हाँ उधर वाइन ही लिखा है ना, वाइन। इसमें बताओ नोमेनक्लेचर कहां से करी जाएगी, सॉरी नंबरिंग कहां से करी जाएगी? इधर से कि इधर से? सेम ही पढ़ने वाला है, किधर से भी कर लो। 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आइन हो जाएगा कि नहीं? इसकी बात कर लेते हैं। यहां सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि ये एल्काइंस है। तो चाहो तो आप इस कार्बन को लो, चाहो तो इस कार्बन को लो, बात बराबर पड़ने वाली है। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4। तो नाम क्या हो जाएगा? क्या प्रीफिक्स है? जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन। व्हाट अबाउट दिस? ये प्रॉपर डाइन है, डाई आइन, ठीक है ना? वहां पर इन था, यहां पर डाई आइन हो जाएगा, ठीक है ना? बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। अब बताओ क्या साइड चेन है? नहीं है ना? हाँ। एक मिनट, यहां पर नाम को एक साथ में लिखना है, बताओ। 5 कार्बन के साइड चेन नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटा। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा होंगे तो अल्क से क्या हो जाएगा? अल्का हो जाएगा। और पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटा हो जाएगा। तो पेंटा 1 4 डाई आइन, दैट्स इट। इसका नोमेनक्लेचर बताओ। अभी जो बताया था ना रेडिकल, वो यहां पर ही यूज होने वाला है, ठीक है ना? तो बताओ सिलेक्शन तो आप इन दोनों को कर लो या तो इन दोनों को कर लो, है ना? एक तो क्या होगा हमारे पास में? साइड चेन होगा। तो बताओ इस साइड चेन का नाम क्या होगा? ये साइड चेन तो ऐसा ही आया होगा ना, CH है,
ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर CH है। इसमें से हम लोगों ने हाइड्रोजन रिमूव किया, CH ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा है कार्बन, और ये वाला कार्बन जो है मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है। यही चीज है यहाँ पर। वैलेंसी अगर मतलब बोल सकते हैं इसको एक्सपेंडेड करोगे तो यही चीज निकल करके आएगा ना। यहाँ पर वैलेंसी खाली है जो कि हमारे पास है मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है। नंबरिंग आप किधर से भी कर लो, बात से ही पढ़ने वाली है ना। 3 नंबर पर ही ये साइड चेन आने वाला है और ये 1 और 4 पर ही आने वाला है ना। तो क्या करोगे आप 1 2 3 4 एंड 5 होगा। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। साइड चेन के लिए लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथिन ना, इसका नाम था इथाइन, सॉरी इथाइन, और इथाइन में से एक एच हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथ वाइनाइल बन जाएगा, बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 इथ वाइनाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, 2 होने की वजह से पेंटा हो जाएगा, और फिर 1 4 डाइन, दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अल्काइन का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंटेन करके रखेगा कंपाउंड, तब नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है।